नमस्कार। पार्ट 1 राजस्थान की कला संस्कृति देख रहे थे। राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के 30 त्यौहार अपन ने कल पढ़े पार्ट फर्स्ट में। उसमें अपन ने ट्रिक के माध्यम से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण यानी 5 महीने के अपन ने ट्रिक के हिसाब से ट्रिक के माध्यम से अपन ने त्योहारों को देखा, त्योहारों की तिथि को देखा। यानी त्योहार देकर तिथि पूछे या तिथि देकर त्योहार पूछे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो उससे अपने को पुटअप हो जाएगा। अब आज अपन आगे पार्ट 2 में सावन से आगे यानी भाद्रपद बचे हुए महीने को अपन देखेंगे। उसमें अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो भाद्रपद की ट्रिक क्या है कि भदवा जो है, इससे अपने को महीने का पता लगेगा कि ये भदवा की ट्रिक है। भदवा में बड़े हल से जन गोगा ने गौरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने आणत पहुंच गए। 4-5 बार ट्रिक को याद करोगे तो याद हो जाएगी। यानी भदवा में बड़े हल से जन गोगा ने गौरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने आणत पहुंच गए। तो अब इसमें पूरी ट्रिक में सभी त्यौहार नहीं है, कुछ कुछ है कि भदवा में बड़े से क्या आ गई, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। हल से क्या आ गई, ऊपछठ, चंदन षष्ठी। आगे आया जन, यानी जन से आ गई जन्माष्टमी। गोगा से आ गई गोगा नवमी। गौरी से आ गया गौरी उत्सव। बछड़े से आ गया बच्छ बारस की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश से आ गई गणेश चतुर्थी। ऋषि यानी ऋषि पंचमी। राधा से आ गई राधा अष्टमी। जल से आ गई जल जूलनी एकादशी और अणत से आ गई अणत चौदस। अब अपन देखते हैं कजली तीज। यानी कल अपन ने देखा था कि चैत्र महीना जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, यानी कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होगा और पूर्णिमा को समाप्त होगा। तो कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, कृष्ण पक्ष। तो बड़ी तीज यानी तीज आ रही है, तो कौन सी आएगी, कृष्ण तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। अब आगे आ रही है छठ, नाम से ही पता चल रहा है, तो कृष्ण छठ। जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी को आएगी जन्माष्टमी। फिर नवमी आ रही है गोगा नवमी, तो कृष्ण नवमी को। पखवाड़ा चेंज नहीं हुआ है अभी तक। गौरी उत्सव मनाया जाता है 12 को, यानी कृष्ण 12, गौरी उत्सव कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। बच्छ बारस मनाई जाती है कृष्ण पक्ष की 12 को। अब 12 आ गई है, उसके बाद क्या आएगी, देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं है। बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर अब गणेश चतुर्थी आ रही है। कृष्ण 12 हो गई, उसके बाद क्या आएगी, अमावस्या के बाद क्या होगा, पखवाड़ा चेंज होगा। अब पखवाड़ा चेंज होगा तो गणेश चतुर्थी आ रही है। तो गणेश चतुर्थी किस पक्ष में आएगी, तो ये आ गई शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यानी गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। उसके बाद ऋषि पंचमी को, नाम से ही पता चल रहा है। राधा अष्टमी यानी अष्टमी आ रही है, तो कब आएगी, शुक्ल अष्टमी को। जल जूलनी एकादशी शुक्ल एकादशी को। और अणत चौदस आ रही है, यानी शुक्ल 14 को। अब जल जूलनी एकादशी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, एक तो बढ़ता है फुलडोल, मेला कहाँ पड़ता है, 12 में। दूसरा सांवलिया जी चित्तौड़, एक देखो ऋषि पंचमी को एक मेला बढ़ता है, कहाँ पर, भोजन थाली मेला।
भोजन थाली मेला कहाँ पड़ता है? कामा भरतपुर में। भोजन थाली मेला कहाँ पड़ता है? कामा भरतपुर में। ट्रिक एक बार वापस देख लीजिए कि बधवा में बड़े हल से जन गोगा ने गौरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अणत पहुंच गए। कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं? बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं इसको, ऊप छठ, चंदन षष्ठी, जन्माष्टमी, गोगा नवमी, गौरी उत्सव, बच्छ बारस, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, जल झूलनी एकादशी और लास्ट कौन सा है? अणत चौदस। ये हो गए अपने किसके? भाद्रपद के त्योहार। अगला आता है आश्विन। अगला महीना है कौन सा? आश्विन माह। यानी आश्विन की ट्रिक क्या है? आश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती हैं। आपको 2-4 बार रिपीट करनी पड़ेगी। आश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर, आश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती हैं। वापस, आश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती हैं। अब अपन इसमें त्योहार देखते हैं। तो सबसे पहला त्योहार आता है का से बनेगा। का से क्या बनेगा? काली अष्टमी। काली अष्टमी। महाश्राद्ध, ये अमावस्या को। नव से क्या आ गया? नवरात्रा प्रारंभ हो गई यहाँ से। दुर्गा से क्या आ गया? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी। आयुध पूजन। उसके बाद आ गई विजय। विजय से क्या आ गई? विजयदशमी। शरद से आ गई शरद पूर्णिमा। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब श्राद्ध, तो श्राद्ध कहाँ से प्रारंभ होंगे? पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। यानी आश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती हैं। कौन कौन से त्योहार? काली अष्टमी आ रही है, कब आएगी? तो प्रथम पखवाड़ा यानी कृष्ण अष्टमी को, अमावस्या आ गई। उसके बाद आ गई नवरात्रा। नवरात्रा प्रारंभ हो गई। तो ये कब प्रारंभ होती है? शुक्ल एकम से। अष्टमी आ गई, शुक्ल अष्टमी। विजय दशहरा कब आएगा? शुक्ल दशम को। और पूर्णिमा आ गई। यानी आश्विन के कुल त्योहार कितने? काली अष्टमी, कृष्ण अष्टमी को, अमावस्या, नवरात्रा प्रारंभ हो गई, दुर्गा अष्टमी आ गई शुक्ल अष्टमी को, आयुध पूजन हो गई। आयुध पूजन कब होगी? शुक्ल नवमी को। और यहाँ शुक्ल विजयदशमी कब हो गई? शुक्ल दशमी को। यानी आश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती हैं। कहाँ से हो गया? काली अष्टमी, महाश्राद्ध अमावस्या हो गई, नवरात्रा हो गई, नव से दुर्गा से हो गई दुर्गा अष्टमी, आयुध से हो गया आयुध पूजन, शरद से हो गई शरद पूर्णिमा यानी रास पूर्णिमा और विजयदशमी। ये हो गई आश्विन के त्योहार हो गए। अब अपन अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला माह कौन सा है? कार्तिक। कार्तिक की ट्रिक थोड़ी लंबी है। ट्रिक क्या है देखते हैं। लंबी है तो भी पढ़नी तो है ही। कार्तिक में करवा लेकर,
कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती हैं। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती हैं, जिससे नाराज होकर गोवर्धन बेया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। अजीब लग रही होगी ट्रिक, क्या करें, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती हैं, जिससे खुश होकर गोवर्धन भैया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। अब इस ट्रिक में कौन कौन से त्योहार हैं? कार्तिक में करवा से क्या आ गया? करवा चौथ। करवा चौथ। अहोई से क्या आ गया? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। धन से आ गया धनतेरस। मैं सिर्फ 13 लिख रहा हूँ, धनतेरस हो गया है ना, अहोई अष्टमी हो गई। रूप 14 है ना। दीपक से हो गई दीपावली। फिर आगे देखते हैं, दिखाती है, ठीक है ना, दीपक दिखाती है, जिससे खुश होकर गोवर्धन, यानी गोवर्धन पूजा होती है दीपावली के बाद, गोवर्धन पूजा। दीपावली के 2 दिन बाद क्या आती है? भैया दूज आती है। ये हो गई भैया दूज। गोप अष्टमी। जिससे खुश होकर गोवर्धन पूजा हो गई। बेया दूज यानी बेया दूज हो गई। गोप से हो गई गोप अष्टमी हो गई। आंवला पूजन होती है आंवला नवमी को। कब होती है? नवमी को। देव से हो गई देव उठनी एकादशी। उसके बाद तुलसी विवाह। देव उठनी एकादशी को और क्या बोलते हैं? प्रबोधनी एकादशी। और क्या बोलते हैं? प्रबोधनी एकादशी। उसके बाद क्या है? गुरु नानक जयंती। गुरु नानक लास्ट में कोई भी जयंती आएगी तो कब आएगी? पूर्णिमा को। महीने के अंत में कोई सी भी जयंती आएगी वो पूर्णिमा को ही आएगी। अब अपन देखते हैं इनकी तिथि देख लेते हैं। कार्तिक में करवा चौथ कब आएगी? कृष्ण चतुर्थी को आएगी करवा चौथ। अष्टमी आ रही है कृष्ण अष्टम को आएगी। 13 आ रही है कब आएगी? कृष्ण पक्ष की 13 को। कृष्ण पक्ष की 14। ये कब आ गई? अमावस्या को। दीपावली कब आ रही है? दीपावली आएगी अमावस्या को। अमावस्या आई, उसके बाद पखवाड़ा चेंज हो गया तो शुक्ल पक्ष की आ गई। गोवर्धन पूजा कब होती है? शुक्ल पक्ष की एकम को। अन्नकूट मेला बढ़ता है कहाँ पर? नाथद्वारा में। अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा में। किस दिन? गोवर्धन पूजा के दिन, यानी शुक्ल एकम को अन्नकूट मेला लगता है कहाँ पर? नाथद्वारा में। बेया दूज कब आएगी? शुक्ल बीज को।
शुक्ल पक्ष की अष्टम को। ये कब आएगी? नवमी को। ये कब आएगी? शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तुलसी विवाह भी एकादशी को ही होता है। उसके बाद आ गई गुरु नानक जयंती। कब आएगी? पूर्णिमा को। यानी पूर्णिमा को क्या लगता है? पुष्कर मेला। ये हो गए कार्तिक माह के हो गए। ट्रिक देख लो। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती हैं, जिससे खुश होकर गोवर्धन बेया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। करवा चौथ कृष्ण चतुर्थी, अहोई अष्टमी कृष्ण अष्टम को, धनतेरस आ गई कृष्ण तृतीया कृष्ण तेरस को, कृष्ण पक्ष की तेरस को, रूप चौदस आ गई कृष्ण पक्ष की चौदस को, दीपावली आ गई अमावस्या को, गोवर्धन पूजा आ गई शुक्ल एकम को। और अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा में। भाई दूज कब आ गई? शुक्ल बीज को। गोप अष्टमी आ गई शुक्ल अष्टम को। आंवला नवमी आ गई शुक्ल नवमी को। देव उठनी एकादशी आ गई शुक्ल एकादशी को, यानी तुलसी विवाह भी उसी दिन होते हैं। और लास्ट में गुरु नानक जयंती जो पूर्णिमा को। महीने के अंत में जो भी जयंती आएगी वो पूर्णिमा को ही आएगी। इस दिन पुष्कर मेला लगता है। दत्तात्रेय जयंती कब आ गई? कृष्ण दशमी को। गीता जयंती कब आ गई वापस? ये आएगी शुक्ल पक्ष में, शुक्ल एकादशी को आएगी। अब नेक्स्ट वापस देख लो एक बार। मार्क्सिस्ट की जो ट्रिक है वो है काल दत्ता के मार्ग में गीता रहती है। काल भैरव जयंती कृष्ण अष्टम को, दत्तात्रेय जयंती कृष्ण दशमी को, गीता एकादशमी शुक्ल एकादशमी को, यानी गीता जयंती भी मनाई जाती है। अब 3 त्योहार और हैं। अगला है पौष माह। पौष माह के 3 त्योहार हैं, ज़्यादा नहीं है। पार्श्वनाथ जयंती, एक तो पार्श्वनाथ जयंती याद रखना है, ये मनाई जाती है 8 जनवरी को। पार्श्वनाथ जयंती 8 जनवरी को। मकर संक्रांति आप सभी को पता ही है 14 जनवरी को। और एक और है अमावस्या को। क्या एक मेला लगता है अमावस्या को। जो मेला लगता है वो लगता है चोटन बाड़मेर में। कहाँ लगता है? चोटन बाड़मेर में। अर्धकुंभ जिसको कहते हैं। ये पौष माह के त्योहार हो गए। 3 त्योहार हैं। पार्श्वनाथ जयंती 8 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, और अमावस्या को क्या लगता है? चोटन बाड़मेर में मेला लगता है। वो क्या होता है? अर्धकुंभ। अगला है माघ माह। माघ माह के 4 त्योहार देखने हैं अपने को। पहला है तिलकुटा चौथ, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और होलिका रोपण। तिलकुटा चौथ आती है कृष्ण चौदस को। अमावस्या हो गई, ये अमावस्या को आएगी। बसंत पंचमी आ रही है, पखवाड़ा चेंज हो गया तो शुक्ल पंचमी को। होलिका रोपण कब होता है? पूर्णिमा को। तो ये हो गया माघ माह का पूरा 4 त्योहार। अब अगला देखेंगे अपन फाल्गुन माह। लास्ट और बचा है अपना कौन सा? फाल्गुन। अंतिम है त्योहार अपना, अंतिम महीना है। अंतिम महीने के 3 त्योहार और हैं। फाल्गुन में 3 त्योहार मनाए जाते हैं। फाल्गुन में शिव 2 बार होली खेलता है। तो फाल्गुन में शिव से हो गया क्या? सोचो क्या हो गया? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। भांग पीते हो तो याद तो रहनी चाहिए। 2 से क्या हो गया? फुलेरा दूज। दो से क्या हो गया? फुलेरा दूज। होली कब रुकती है? पूर्णिमा को। ये हो गया अपने 12 ही महीने। फाल्गुन में शिव 2 बार होली खेलता है। महाशिवरात्रि कब आती है? कृष्ण
तेरस को, फुलेरा दूज, शुक्ल, बीज और पूर्णिमा। तो अपन ने देखे थे आज अपन ने पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ा। पार्ट 2 में पढ़ा अपन ने पार्ट 2 में अपन ने क्या देखा वो सब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाद्रपद का महीना देखा था। भदवा में बड़े हल से जन गोगा ने गौरी के बछड़े की पूजा की। नाराज होकर गणेश ऋषि रात को जल देने अणक पहुंच गए। बड़े से आ गए बड़ी तीज, कजली। हल से आ गया उपछठ, हल षष्ठी। जन से आ गया जन्म, गोगा नवमी। गौरी से क्या आ गया गौरी उत्सव, बच्चू बारस। नाराज होकर गणेश से क्या आ गया गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी और राधा अष्टमी। ये भाद्रपद के त्यौहार हो गए। जल जुलनी एकादशी और अनंत चौदस। फुलडोल मेला कब बढ़ता है? जल जुलनी एकादशी को फुलडोल मेला बढ़ता है कहाँ? 12 में। सावलिया जी मेला कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अगला अपन देखें आश्विन माह के त्यौहार देखे थे अपन ने कि आश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से विजय प्राप्त करती हैं। तो श्राद्ध का यानी काली अष्टमी, महाश्राद्ध अमावस्या हो गई, नव दुर्गा मतलब नवरात्रा प्रारंभ हो गई कहाँ? आश्विन माह में। दुर्गा अष्टमी आ गई, अयुद्ध पूजन हो गई, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहते हैं उसको। अगला मंथ आ गया कार्तिक। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती हैं। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती है, जिससे खुश होकर गोवर्धन बेया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। यानी करवा चौथ आ गई कृष्ण चतुर्थी को, अहोई अष्टमी कृष्ण अष्टमी को, धनतेरस आ गई कृष्ण तेरस को, रूप चौदस आ गई चौदस को, कृष्ण चौदस को, अमावस्या को क्या हो गई दीपावली आ गई। उसके बाद गोवर्धन पूजन कब होती है? शुक्ल एकम को। अन्नकूट मेला बढ़ता है नादवारा में। भैया दूज आ गई शुक्ल बीज को। गोप अष्टमी आ गई शुक्ल अष्टम को। आंवला नवमी आ गई शुक्ल नवमी को। देव उठनी एकादशी आ गई। तुलसी विवाह आ गया शुक्ल एकादशी को। और लास्ट में गुरु नानक जयंती, इस दिन पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। उसके बाद देखा था हमने मार्गशीर्ष यानी काल दत्ता के मार्ग में गीता रहती हैं। काल भैरव जयंती आ गई कृष्ण अष्टमी को। दत्तोत्रेय जयंती आ गई कृष्ण दशम को। गीता अष्टमी कृष्ण एकादशी को। उसके बाद माह देखा था पौष माह में पार्श्वनाथ जयंती 8 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, अमावस्या को चौटन बाड़मेर में अर्धकुंभ लगता है। उसके बाद माघ माह में तिलकुटा चौथ कृष्ण चौदस को, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी शुक्ल पंचम को और होलिकारोपण पूर्णिमा को। उसने देखा था फाल्गुन में शिव 2 बार होली खेलता है मतलब शिवरात्रि। कृष्ण तेरस को, 2 से हो गई फुलेरा दूज शुक्ल बीज को और होली से हो गई पूर्णिमा। होली के दिन पूर्णिमा। चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।